दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज लोग का बिहार पुलिस के लिए प्यारे मित्र कांस्टेबल री एग्जाम जो होगा प्यारे मित्र, इसके लिए महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लिया गया प्यारे मित्र। ये डेली चलेगा, आज डेली प्यारे मित्र ये फर्स्ट शिफ्ट है, आज का फर्स्ट क्लास है, देखना ना भूलना। चलिए हम लोग 20 मिनट में प्यारे मित्र 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये सब प्यारे मित्र वैसे प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाया गया है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। देखिए ये जो प्यारे मित्र किया था, ये किसने किया था, ये किया था पायनियर ने। और प्यारे मित्र ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था, ये ज़्यादातर प्यारे मित्र सोम प्रकाश के लिए लाया गया था। और प्यारे मित्र इसको लाया कौन था, लीटन ने। कौन लाया था प्यारे मित्र, लीटन ने लाया था। तो ये भी याद रखिएगा 1876 ईस्वी में लाया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसको समाप्त किसने किया प्यारे मित्र, ये रिपन ने किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई है। तो आंग्ल मराठा युद्ध प्यारे मित्र 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, आपको पता होगा। पहला जो हुआ था प्यारे मित्र ये 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था। और ये प्यारे मित्र जो है ये किसके काल में हुआ था, उस समय प्यारे मित्र आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी आपको ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर से दूसरा भी हुआ था प्यारे मित्र, वो होता कब, 1803 से लेकर 1805 तक प्यारे मित्र। ये 1805 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और ये हुआ था प्यारे मित्र लॉर्ड वेलेजली के काल में, ठीक है। और तीसरा प्यारे मित्र ये भी याद रखिएगा 1817 से 18 या 19 के बीच चला था। तो ये भी याद रखिएगा। और ये प्यारे मित्र हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग। ये सब चीज़ आपको प्यारे मित्र ध्यान रखना है, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उस्ताद मंसूर किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। देखिए उस्ताद मंसूर जो प्यारे मित्र थे, ये प्यारे मित्र दुर्लभ, बोल सकते हैं कि दुर्लभ प्यारे मित्र पशु पक्षी का चित्र बनाता था। क्या बनता था, दुर्लभ पशु पक्षी का चित्र बनाता था प्यारे मित्र। और ये किसके काल में थे, तो ये जहांगीर के कार्यकाल में थे। किस में थे प्यारे मित्र, जहांगीर के कार्यकाल। जहांगीर प्यारे मित्र मौर्य वंश का शासक था, आपको पता होगा। सॉरी मौर्य वंश नहीं प्यारे मित्र, ये मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का प्यारे मित्र कौन शासक था, जहांगीर था। और ये प्यारे मित्र जो है आपको याद रखना है, अकबर का पुत्र था प्यारे मित्र ये जहांगीर। और प्यारे मित्र इसका बचपन का नाम क्या था, सलीम नाम था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। तो सलीम, इसके युग में प्यारे मित्र चित्रकला का युग इसको बोला जाता है, अकबर जहांगीर को। तो बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर प्यारे मित्र मुगल वंश का स्थापना किसने किया था, तो आपको पता होगा बाबर ने प्यारे मित्र पानीपत का युद्ध प्यारे मित्र 1526 ईस्वी में लड़कर इब्राहिम लोदी को हराकर प्यारे मित्र इसने मुगल वंश की स्थापना किया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे मित्र, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए द्वैतवाद कौन थे प्यारे मित्र, द्वैतवाद का बोल सकते हैं ये थे माधवाचार्य। तो कैसे याद रखेंगे, माधव था, माधव का 2 मित्र था, तो द्वैतवाद। यहाँ पर है शंकराचार्य, शंकराचार्य ने प्यारे मित्र अद्वैतवाद को सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, अद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य प्यारे मित्र इसने दिया था विशिष्टाद्वैतवाद को। किसका दिया था, विशिष्टाद्वैतवाद को। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। निम्बकाचार्य प्यारे मित्र इसने दिया था द्वैताद्वैतवाद। किसका दिया था, द्वैताद्वैतवाद। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बस बने रहिए, डेली ये प्रैक्टिस सेट आपका चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी। देखिए दीवान ए कोही प्यारे मित्र ये जो है कृषि विभाग से संबंधित था। किससे था, कृषि विभाग से। और ये प्यारे मित्र किसने चलाया था, तो यह चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको कि हम लोग MBT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर बलबन है, बलबन ने प्यारे मित्र आपको ध्यान रखना है दीवान ए अर्ज चलाया था। क्या चलाया था, दीवान ए अर्ज चलाया था। तो ये भी आपको याद रखेगा, जो कि प्यारे मित्र सैन्य विभाग से संबंधित थे। तो ये भी याद रखेगा, बलबन ने क्या चलाया था, दीवान ए अर्ज चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने प्यारे मित्र दीवान ए रिसायत चलाया था। ये भी चीज़ याद रखना। फिरोज शाह तुगलक ने प्यारे मित्र दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, काफ़ी चीज़ चलाया था। और प्यारे मित्र इसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का प्यारे मित्र अकबर किसको बोला जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत में प्यारे मित्र तुगलक वंश में ऐसा था फिरोज शाह तुगलक, जो कि प्यारे मित्र दास को बहुत ज़्यादा दास इसके दरबार में रहते थे। और प्यारे मित्र नहरों का जाल इसी ने बिछाया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए कश्मीर में प्यारे मित्र 3 वंश हुए। कौन हुए, 3 वंश हुए। तो ये प्यारे मित्र आपको याद रखना है, कारकोट था, एक कौन था प्यारे मित्र, कारकोट था, एक प्यारे मित्र उत्पल था, उत्कल वंश था, और प्यारे मित्र एक था लाहौर वंश।
तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए लाहौर वंश का स्थापना किसने किया था प्यारे मित्र, ये किया था संग्राम राज ने। किसके किया था प्यारे मित्र, संग्राम राज ने किया था लाहौर वंश का स्थापना। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्यारे मित्र ये गोविंद चंद्र जो प्यारे मित्र गढ़वाल वंश का शासक था, आपको पता होगा गढ़वाल वंश का स्थापना किसने किया था, चंद्रदेव ने किया था। किसने किया था, चंद्रदेव ने प्यारे मित्र। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। देखिए किस विद्वान ने बिंदुसार को, बिंदुसार प्यारे मित्र मौर्य वंश का शासक था, आपको पता होगा मौर्य वंश का शासक कौन था प्यारे मित्र, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था प्यारे मित्र, चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसी का पुत्र था प्यारे मित्र कौन, बिंदुसार। ये याद रखिएगा बिंदुसार था प्यारे मित्र। और बिंदुसार प्यारे मित्र इसको जो है 16 राज्यों का विजेता बनाया था तारानाथ ने। किसने बताया था, तारानाथ ने बताया था। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो प्यारे मित्र ये तंजौर में स्थित है। और ये प्यारे मित्र बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किसने बनाया था, तो ये प्यारे मित्र चोल शासक राजराज ने बनाया था। किसने बनाया था, चोल शासक राज ने बनाया था। ये सब चीज़ याद रखेगा। और प्यारे मित्र इस मंदिर को हम लोग राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए कांचीपुरम प्यारे मित्र पल्लवों का राजधानी था। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। एलोरा का गुफा मंदिर प्यारे मित्र राष्ट्रकूट ने बनाया। किसने बनाया, राष्ट्रकूट वंश ने बनाया। और राष्ट्रकूट प्यारे मित्र कृष्ण प्रथम ने इसका बनाया था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। और मानखेड़ प्यारे मित्र राष्ट्रकूट वन का राजधानी था। क्या था, राष्ट्रकूट वन का प्यारे मित्र राजधानी कहाँ था, मानखेड़ था। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा नहीं करता है। देखिए वेद प्यारे मित्र 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। और प्यारे मित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए प्यारे मित्र 4 वेद को मिलाकर प्यारे मित्र इसको क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संहिता बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, संहिता बोलते हैं प्यारे मित्र। और एक होता है प्यारे मित्र त्रिवेद। त्रिवेद में प्यारे मित्र क्या होता है, त्रिवेद में प्यारे मित्र ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों को मिलाया गया है। लेकिन प्यारे मित्र त्रिवेद में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, होत्री बोलते हैं, आपको याद रखेगा। और प्यारे मित्र यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, तो ये सब चीज अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। और सामवेद पढ़ने वाले को भी प्यारे मित्र क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। और यजुर्वेद पढ़ने वाले को उदरती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदरती बोलते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्यारे मित्र जादू, टोना, विद्या, तंत्र, मंत्र जितने भी हैं ये अथर्ववेद में लिया गया है। और कन्याओं की जन्म की निंदा अथर्ववेद में ही किया गया है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहलाता था। देखिए प्यारे मित्र वैदिक काल 2 प्रकार के थे प्यारे मित्र, एक था उत्तर वैदिक काल और एक था प्यारे मित्र पूर्व दक्षिण वैदिक काल। ठीक था, ये सब चीज़ एकदम याद रखेगा। तो ये जो प्यारे मित्र चला था, ये प्यारे मित्र कब से चला था, 1000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक ये चला गया था। ठीक है, 1500 से 1000 तक ये चला था। और प्यारे मित्र इसमें जो अविवाहित रहने वाली महिला थी इसको बोलते थे हम लोग अमाजू। क्या बोलते थे प्यारे मित्र, अमाजू बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल याद रखिएगा। इसका प्यारे मित्र प्रिय पशु अगर पूछेगा, आपको कभी कभी पूछ देता था, आपको प्यारे मित्र ये बिहार पुलिस में पूछा गया है। प्रिय पशु प्यारे मित्र याद रखिएगा घोड़ा है। और प्यारे मित्र ये आपको पता है कि घोड़ा है। और इसने प्यारे मित्र सबसे बेसी ज़्यादा युद्ध जो इसमें देखने को मिला है गाय में। गाय को प्यारे मित्र क्या बोलते थे वेद में, हमको इसको बोलते थे अघन्या। या भी याद रखिएगा, गाय को वेद में क्या बोलते थे, अघन्या बोलते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। देखिए किसी ग्रह का विशिष्ट गुण जो प्यारे मित्र पूछा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो प्यारे मित्र आपका बुध ग्रह में होता है। किस में होता है, बुध ग्रह में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगल ग्रह का प्यारे मित्र 2 उपग्रह है, आपको याद रखना है फबोस एवं डिवोस। क्या रखना है, फबोस एवं डिवोस है। और प्यारे मित्र शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी चीज याद रखेगा। इसको प्यारे मित्र शाम का तारा और भोर का तारा कहता है, क्योंकि यह प्यारे मित्र सबसे चमकीला ग्रह है। चमकीला ग्रह नहीं के कारण इसको प्यारे मित्र शाम का तारा और भोर का तारा भी इसको बोला जाता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। देखिए भूमध्य सागर प्यारे मित्र का प्रकाश स्तंभ प्यारे मित्र स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसबान बंद किस नदी पर। तो आसबान बंद प्यारे मित्र आपको पता होगा ये नील नदी पर है। कहाँ पर है प्यारे मित्र, ये नील नदी पर है, आपको पता होगा। कांगो प्यारे मित्र, कांगो को प्यारे मित्र भूमध्य सागर जो है 2 बार काटती है, या प्यारे बोल सकते हैं विषुवत रेखा जो है ये 2 बार काटती है। लिम्पाम्पो नदी प्यारे मित्र मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर आता है प्यारे मित्र कर्क रेखा। कर्क रेखा को प्यारे मित्र 2 बार कौन काटती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र,
कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए कृष्णा की प्यारे मित्र सहायक नदी अगर हम जाने तो प्यारे मित्र इसमें होता है घाट प्रवाह, घाट प्रवाह होता है प्यारे मित्र तुंगभद्रा होता है, तुंगभद्रा होता है प्यारे मित्र, याद रखिएगा तुंगभद्रा होता है। और प्यारे मित्र ये मूसी होता है, दूध गंगा होता है और कोयना होता है। ये जलंगी प्यारे मित्र पद्मा का है, पद्मा का सहायक नदी कौन है? जलंगी है। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ पर से सही हो जाएगा आपका 1, 2 एवं 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2 एवं 3 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा प्यारे मित्र ये जो आपका भारत है प्यारे मित्र, ये याद रखिएगा, ये जो भारत है यहाँ से प्यारे मित्र जो पवन चलती है यहीं पे सबसे पहले प्यारे मित्र यही ज़्यादा वर्षा कहलाती है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? देखिए पड़ोसी देश प्यारे मित्र बांग्लादेश है। बांग्लादेश प्यारे मित्र भारत से आपको पता होगा सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है और ये प्यारे मित्र कितना बनाता है? 4096 वर्ग किलोमीटर बनाता है। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र बांग्लादेश से प्यारे मित्र 5 राज्य लगते हैं। कितना राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। याद रखने का ट्रिक है क्या है प्यारे मित्र? बांग्लादेश में क्या है प्यारे मित्र? बंगला से समझेंगे बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर ममता दीदी है, आपको पता होगा MAMTA ममता दीदी। और प्यारे मित्र क्या होता है? ये बंगाल में रहता है। बंगाल का प्यारे मित्र कौन है? ममता दीदी। और ये प्यारे मित्र M से हो गया प्यारे मित्र मेघालय हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। A से प्यारे मित्र असम हो गया, M से प्यारे मित्र मिजोरम हो गया, T से आपका त्रिपुरा हो गया और प्यारे मित्र फिर A से असम हो गया और P से बंगाल से पश्चिम बंगाल हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए असम प्यारे मित्र 2 बार है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना क्योंकि प्यारे मित्र असम आपको पता होगा दोनों ओर से छात्र थी सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 5। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को निर्धारित किस वर्ष किया गया? तो यह प्यारे मित्र 1914 में किया गया। कब किया गया? 1914 में। देखिए अब प्यारे मित्र भारत और चीन के बीच प्यारे मित्र कितना लगता है? 3488 वर्ग किलोमीटर प्यारे मित्र इसका सीमा लगता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? देखिए ये प्यारे मित्र शिमला तथा मनाली प्यारे मित्र ये हो गया प्यारे मित्र हिमाचल प्रदेश और प्यारे मित्र ये होता है उत्तराखंड। तो ये सब जो प्यारे मित्र ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। क्या होता है प्यारे मित्र? लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय प्यारे मित्र ये होता है ट्रांस हिमालय, इसमें प्यारे मित्र होता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके अंतर्गत आते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। याद करने का ट्रिक है प्यारे मित्र कलेजा। क्या है? कलेजा याद रखिएगा। कलेजा से प्यारे मित्र हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर से कुछ दर्रा आपको याद रखना है। दर्रा का इससे हमने प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट वीडियो दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। देखिए दर्रा प्यारे मित्र यहाँ पर अगर शिमला अगर हिमाचल प्रदेश लें तो हिमाचल प्रदेश का प्यारे मित्र क्या क्या होता है आपको याद रखिएगा। इसका ट्रिक है प्यारे मित्र सराव। क्या है? सराव। 100 से हो गया प्यारे मित्र छिपकला दर्रा, रो से हो गया रोहतांग दर्रा, बो से हो गया बारालाचा दर्रा। उसके बाद आता है मनाली प्यारे मित्र उत्तराखंड हम कर ले। उत्तराखंड का प्यारे मित्र होता है मनाली। क्या होता है? मनाली। ट्रिक याद रखिएगा। म से हो गया माना या मनाला, यहाँ 9 से हो गया प्यारे मित्र नीति और लौ से हो गया लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख ये सब प्यारे मित्र कहाँ का है? उत्तराखंड का है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह प्यारे मित्र 1965 में की गई। कब किया गया? 1 दिसंबर 1965 को प्यारे मित्र सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किया गया। यहीं पर प्यारे मित्र अगर CRPF की बात करें हम लोग, CRPF प्यारे मित्र ये 1939 में इसका स्थापना किया गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों से किस युग से हिमानीकृत हुआ? तो प्रायद्वीपीय भारत प्यारे मित्र आपको पता होगा प्लेटेसोन हिम युग से प्रभावित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? यानी कि भूतापीय ऊर्जा स्रोत प्यारे मित्र किस घाटी में नहीं पाए जाते हैं, यानी किस नदी में नहीं पाए जाते हैं? देखिए ये प्यारे मित्र हो जाएगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में प्यारे मित्र भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। अब प्यारे मित्र यहाँ पर गंगा नदी की बात करें तो गंगा प्यारे मित्र आपको पता होगा भारत में 2525 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है? 2525 किलोमीटर। यहीं पर गोदावरी की अगर बात करें तो प्यारे मित्र ये 1465 किलोमीटर बहती है। तो यहाँ पर से ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति के रपटीले राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्यारे मित्र कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन होंगे प्यारे मित्र? अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रपटीली राहें, ठीक ना। इसने कहा था प्यारे मित्र देश सरकार आएगी सरकार जाएगी,
सरकार में प्यारे मित्र पार्टियां आएगी, पार्टियां बदलेगी, लेकिन प्यारे मित्र देश का संविधान नहीं बदलना चाहिए, ये इसने बोला था। ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा प्यारे मित्र, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्यारे मित्र 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 1993 को ये प्यारे मित्र पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज भाग आपको पता होगा संविधान के प्यारे मित्र अनुसूची, संविधान की अनुसूची कितना में प्यारे मित्र 11वां अनुसूची में ये आपको प्रावधान किया गया है और प्यारे मित्र 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है मित्र, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो ये प्यारे मित्र आय समिति का गठन पीसी महानलोबिस, इसका पूरा नाम हो जाता है प्यारे मित्र प्रशांत चंद्र महानलोबिस। ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसने प्यारे मित्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना की इसी ने प्यारे मित्र इसका योजना रखा था। देखिए दादा भाई नौरोजी प्यारे मित्र, इसको प्यारे मित्र धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो यहाँ से ये सब चीज़ आपको एकदम कैलकुलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया? देखिए मानव विकास सूचकांक में प्यारे मित्र जनसंख्या को नहीं किया गया है, ये याद रखिएगा, जनसंख्या को नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना प्यारे मित्र इसको जो है 1951 से लेकर 56 तक चला था। इसी में प्यारे मित्र प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही सामाजिक प्यारे मित्र सामुदायिक विकास स्थापना की किया था। ये सही एकदम आपका ऑप्शन नंबर याद रखेगा। ये प्यारे मित्र किस मॉडल पर है? ये आपको याद रखना है, हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित है। क्या है प्यारे मित्र? हेरेड डोमल मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी तुरंत हमने बताया पीसी महानलोबिस, और तृतीय प्यारे मित्र गॉडगिल योजना है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे मित्र, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए बिजली हो गया प्यारे मित्र, विनिर्माण हो गया प्यारे मित्र, यदि औद्योगिक क्षेत्र हो गया, ये सब प्यारे मित्र द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होते हैं प्यारे मित्र? ये कृषि आ जाते हैं प्यारे मित्र, कृषि से ये संबंधित प्राथमिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में प्यारे मित्र आपका हो गया बैंकिंग, हो गया प्यारे मित्र, बैंकिंग याद रखेगा, बैंकिंग बीमा, ये सब प्यारे मित्र तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा द्वारा सलाहकार समिति प्यारे मित्र या मूल कर्तव्य प्यारे मित्र बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार, ये प्यारे मित्र कौन थे? सरदार पटेल थे। और इसके प्यारे मित्र उप समिति कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे, ये भी याद रखेगा। ये प्यारे मित्र राजेंद्र प्रसाद जो प्यारे मित्र ये प्राकलन समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखेगा, या तदर्प समिति इसी से रिलेटेड थे। और प्यारे मित्र ये संविधान सभा का प्यारे मित्र अध्यक्ष यही था, आपको याद रखेगा। तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। भीमराव अम्बेडकर प्यारे मित्र ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष था, ये याद रखेगा। प्रारूप समिति में कुल प्यारे मित्र 7 सदस्य थे, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आपको पता होगा उपराष्ट्रपति का पद हो गया प्यारे मित्र, या प्यारे मित्र राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का पद हो गया या राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। ये सब प्रक्रियाएं प्यारे मित्र जो है आपका मौलिक अधिकार हो गया। क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। और प्यारे मित्र न्यायिक प्रक्रिया हो गया। ये सब प्यारे मित्र कहाँ से लिया गया है? ये सब अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। रूस से प्यारे मित्र क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, आपको ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड से प्यारे मित्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा से प्यारे मित्र संघ एवं केंद्र के बीच संबंध लिया गया है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ की प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची के वर्णित है? देखिए विधायक हो, सांसद हो प्यारे मित्र, या प्रधानमंत्री हो, कोई भी चीज़ हो, उसका शपथ का क्या है प्यारे मित्र? हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में चर्चा किया गया है। इसमें ध्यान रहे प्यारे मित्र, इसमें जो है तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल और प्यारे मित्र उपराष्ट्रपति, इसका संविधान में चर्चा है शपथ का, इसीलिए प्यारे मित्र तृतीय संविधान में अनुसूची में ये नहीं लिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमारे भारतीय संविधान में प्यारे मित्र 8 जो है 8 प्यारे मित्र क्या था? मूल अनुसूची था, आपको ये याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची में प्यारे मित्र राज्य एवं क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ के क्षेत्र में। दूसरी अनुसूची में प्यारे मित्र ये वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी में प्यारे मित्र आपको पता हो गया शपथ में। चौथी में प्यारे मित्र राज्य सीटों का बंटवारा राज्य के लिए बनाया गया है। छठी अनुसूची में प्यारे मित्र पूर्वोत्तर राज्य के बात में बताया गया था, जिसमें क्या प्यारे मित्र असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा थे। ये चीज़ याद रखिएगा। पांचवी अनुसूची प्यारे मित्र ये आपको याद रखना अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बताया गया था। 7वां प्यारे मित्र इसमें सूची के बारे में बताया गया था, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची और
अपशिष्ट सूची के बारे में, और 8वां अनुसूची प्यारे मित्र इसमें जो है भाषा बताया गया था, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। वहीं पर प्यारे मित्र 9वां अनुसूची जो है प्यारे मित्र इसमें क्या बताया गया, 9वां अनुसूची में भूमि के लिए पहला संशोधन इसी के लिए किया गया था। 10वां में प्यारे मित्र दल बदल के बारे में बताया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। 11वां अभी तुरंत हमने बताया पंचायती राज से, और 12वां जो है आपका नगर निगम से। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जब प्यारे मित्र आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो पाएगी कि आप डायरेक्ट एग्जाम निकाल पाइएगा। देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के अपने पद के अनुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए, भारत का प्यारे मित्र आपको पता होगा अभी 15वां राष्ट्रपति कौन है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति मुर्मू। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति मुर्मू हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम याद रखिएगा। और प्यारे मित्र वहीं पर अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति प्यारे मित्र 14वां है, और ये कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़ है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वां एवं 14वां। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो भारत में किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा जो है किस फॉर्मूले पर दिया जाता है, तो ये प्यारे मित्र जो है आपको याद रखना है, गॉडगिल फॉर्मूले पर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुआ था। ये प्यारे मित्र 1952 में हुआ था, आपको पता होगा। और प्यारे मित्र ये जो है 31 मई 1952 में होता है। भारत संसद के प्यारे मित्र 3 अंग हैं, आपको पता होगा। अंग कितने पूछे गए, 3। एक हो गया प्यारे मित्र लोकसभा, एक हो गया प्यारे मित्र राज्यसभा, और एक हो गया प्यारे मित्र राष्ट्रपति। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संसद की चर्चा प्यारे मित्र संविधान में 79 में चर्चा किया गया है, तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। 80 में प्यारे मित्र राज्यसभा है, और प्यारे मित्र 81 में जो है आपका लोकसभा है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलन गलत है। पंचायती राज संबंधी में बोल रहा है कि प्रमुख समितियों में किसका मिलन गलत है। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति प्यारे मित्र पंचायती राज से, ये 1957 में, ये बिल्कुल सही है। अशोक मेहता 1977 में है, तो ये बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। JV राव ये 1985 में, ये बिल्कुल ठीक है। LM सिंधवी समिति जो प्यारे मित्र ये 1988 नहीं, ये 1986 में होगा। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने प्यारे मित्र इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया। किसने दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पर अशोक मेहता है, तो इसने प्यारे मित्र 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ये दिया था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति को कैसे रखेंगे, 3, इसमें प्यारे मित्र 3 अक्षर है, और अशोक मेहता ने 2 दिया, तो इसमें 2 अक्षर है। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल प्यारे मित्र टेबल टेनिस है। क्या है, टेबल टेनिस। वहीं पर अगर भारत की बात करें तो भारत का प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, तो हॉकी हो जाएगा। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बिना देरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत ने प्यारे मित्र ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्यारे मित्र ये आपको याद रखिएगा 1948 इसका होता है, लेकिन प्यारे मित्र यहाँ पर 1900 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला ओलंपिक जो है 1900 में ही जीता गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। देखिए प्रेम, अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, जब भी प्रेम तो मृत्यु हो जाता है कोशिका या ऊतक का, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण प्यारे मित्र ये CO2 प्यारे मित्र और जो है जल की अपेक्षा से बनता है, और प्यारे मित्र इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, और प्यारे मित्र ये जो ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये प्यारे मित्र क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर बोला गया प्यारे मित्र। ग्रीन हाउस में आपको याद रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, CO2 होता है। उसके बाद बोल सकते हैं कि मीथेन भी होता है प्यारे मित्र, मीथेन होता है। उसके बाद प्यारे मित्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, जलवाष्प भी होता है। और प्यारे मित्र यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो यही नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर थोड़ी मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस में मुख्य रूप से प्यारे मित्र CO2 होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु स्तनपायी है। तो स्तनपायी नहीं है। तो स्तनपायी प्यारे मित्र किसको कहते हैं, स्तनधारी प्यारे मित्र हम लोग उसको बोलते हैं जिसके प्यारे मित्र अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करे और उसके चेहरे पर प्यारे मित्र बाल हो। तो ये शार्क जो है प्यारे मित्र ये स्तनपायी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र इसमें,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का असमान घटक है? तो असमान घटक पेड़ मित्र इसमें क्या हो जाएगा? सोडियम, यूरिया सभी ये पेड़ मित्र एल्बुमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्बुमिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए पेड़ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ मित्र, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल शक्ति कितनी होगी? देखिए प्यारे मित्र, यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक है और सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि सबसे पहले लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है 1.5 ओम, यानी आर बराबर कितना है? 1.5 ओम है। और प्रेम मित्र यहाँ पर वोल्ट दिया गया है कितना, यानी विभवांतर दिया गया है 150 वोल्ट। ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से शक्ति पूछ रहा है, शक्ति बराबर क्या होता है प्रेम मित्र? वी आई होता है। तो यहाँ पर से आई आपको सबसे पहले धारा निकालना पड़ेगा। तो ओम का फॉर्मूला क्या होता है प्रेम मित्र? वी बराबर होता है आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा प्रेम मित्र? वी बाय आर हो जाएगा। तो यहाँ पर से वी कितना है प्रेम मित्र? आपको पता है 150 है। 150 में प्रेम मित्र ये 1.5 से भाग दीजिएगा, तो ये आपका एक जीरो और ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेम मित्र आपका आ गया कितना? 100 यूनिट आ गया प्रेम मित्र। 100 धारा आ गया एम्पियर। 100 धारा एम्पियर को प्रेम मित्र पी बराबर क्या है? वी आई। तो वी कितना है? 150। 150 गुना 100 जब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 15,000। 15,000 प्रेम मित्र क्या होता है? कार्य शक्ति को प्रेम मित्र किस में मापते हैं? वाट में। तो यहाँ पर से 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। 15,000 वाट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो बिलियन प्यारे मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार समांग मिश्रण और प्यारे मित्र विषमांग मिश्रण। तो ये हो जाएगा समांग मिश्रण। क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए तुल्यकारी उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? जितना प्यारे मित्र आपका दिन और रात मिलाकर अवधि होता है, पृथ्वी अपना पूरा घर्षण जो करते हैं उसी से प्यारे मित्र तुल्यकारी उपकरण का परिक्रमण भी होता है। तो ये हो जाएगा 24 घंटा। क्या हो जाएगा? 24 घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम का चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी प्यारे मित्र ले जाएगा तो आपको याद रखना है इसका क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर LG होता है। ठीक है, तो LG होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से जब इसको प्यारे मित्र ऊपर चंद्रमा पर ले जाएगा तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स किरणें यानी अल्फा किरणें किस प्रकार की तरंग है? देखिए प्यारे मित्र, अनुप्रस्थ तरंग हम उसको बोलते हैं प्यारे मित्र जो कि प्रकाश से उत्पन्न होता है, प्रकाश तरंग को अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अनुदैर्ध्य प्यारे मित्र जो कि ध्वनि से उत्पन्न होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। कौन होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होती है? जब भी प्यारे मित्र दो समांतर दर्पण है उसके बीच प्यारे मित्र जब 2 या 3 कितने भी रखे जाएंगे प्रतिबिंब, उसका इतना बन जाएगा कि हम लोग उसको गिन नहीं पाते हैं, इसीलिए उसका नाम दे दिया इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धानता नामक रोग के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए अवतल लेंस जो प्यारे मित्र ये जो किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, क्या करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस प्यारे मित्र ये दूरदृष्टि के लिए, क्या करते हैं? दूरदृष्टि के लिए। बाइफोकल लेंस प्यारे मित्र ज़्यादा दूरदृष्टि दोष जिसको कि हम लोग निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोनों रहता है, तो उसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वर्धानता जो प्यारे मित्र एक प्रकार का बोल सकते हैं इसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, और यह जो प्यारे मित्र होता है इसको बोल सकते हैं कि यह वंशानुगत बीमारी है। क्या है? वंशानुगत बीमारी है। और प्यारे मित्र इसमें जो है वाहक कौन होते हैं? तो मादा वाहक होते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र इसका कोई इलाज नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस पर हम लोग उसके कहते हैं जो कि वर्ग 18 के वर्ग के तत्व जो भी होते हैं उसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। और पेमित्र इसमें जो क्या क्या आता है पेमित्र? हीलियम आता है, नियॉन आता है, ऑर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है, ये सब चीज़ इसमें आते हैं। यहाँ पर से आर्गन इसका जो है निष्क्रिय गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आतिशबाजी में प्यारे हरा रंग जो है ये बेरियम के कारण दिखाई देता है। वहीं पर स्ट्रेसियम प्यारे जो है ये गहरा लाल दिखाई देता है। तो आपको याद रखिएगा इसमें प्यारे हल्का हरा दिखता है, लेकिन बेरियम स्ट्रेसियम में प्यारे गहरा लाल दिखता है। वहीं पर सोडियम
सोडियम की अगर बात करें, सोडियम में प्यारे मित्र पीला रंग का प्रतीत दिखने को मिलता है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा प्यारे मित्र। आज आप लोग का कमेंट कीजिएगा, 50 क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्यारे मित्र अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्यारे मित्र आप लोग का डेली प्रैक्टिस सेट चलेगा, जो कि प्यारे मित्र इसमें साइंस का, जीके जीएस का सभी का क्वेश्चन निहित रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।